रोगी पाकिस्तानी आउ डाक्टर हेउछंती हिंदुस्तानी एभली घटना सामना को आसी जे जड़े भारतीय डाक्तर केमती निजर महानतार परिचय देइछंती पाकिस्तानी झील को से गोटे नुआ जीवन देइछंती 90 डिग्री बंका थिबा झीर से मागणा सर्जरी करिछंती भारतीय डाक्तर राजा गोपालन कृष्णन। पाकिस्तान सिंध प्रदेश 13 वर्षीय झील हेउछंती अफशीन गुल और 10 मासर थिबा बेले तांको भौणी कोलरू से खसी पड़ते आ जहाँ बेक 90 डिग्री बंका हो जाता सेबेठारू से अचल हो रही एबे भारतीय डाक्तर जो से नुआ जीवन पाइछंती तांकर बंका बेक सीधा होइछि। राजा गोपालन दिल्लीर आपोलो हॉस्पिटल जटिल मेरुदंड सर्जरी विभाग जड़े विशेषज्ञ से अफसीन को देखा तांकर सर्जरी मागणारे करने को निष्पत्ति लेथिले। सर्जरीर 4 मास मध्य अफसीन एबे निजे चलुछंती कथा होउछंती और निजे भी खाउछंती। डाक्टर राजा गोपालन प्रति सप्ताह स्काइपी रे अफसीन स्वास्थ्यावस्था बुझुछंती। 2017 रे अफसीन स्थिति संपर्क से गोटे वेबसाइट रे खबर देखिथिले एथिरे खबर प्रसारित होइतला और एहा परे राजा गोपालन विश्वस्तर रे दृष्टि आकर्षण करथिले। अफसीन आटलांटो एक्सियल रेटेटोरी डिसलोकेशन रे पीड़ित थिले। ए मामला विश्व रे प्रथम बोली राजा गोपालन कहछंती। चलित वर्ष फेब्रुआरी तांकर सर्जरी होइतला। 6 घंटार ए सर्जरी रे डाक्टर टीम अफसीन को खपुरी को तांको मेरुदंड सह जोड़ी थिले। तो जटिल समस्या थिला हेले ताकू किभली समस्यार समाधान करि पाले डाक्टर एवं अफसीन एबे किभली ठीक रे सीधा चली पार्छंती तो निश्चित रूप से यह गोटे नुआ जीवन देला भली कहले भूल हेबनी कारण छोटिया झीटीए किंतु बेकटी तार केमती बंका रही देखंतु। तो एभली गोटे बंका बेक नहीं पिलाटी बहुत असुविधार सामना मध्य करथुला झीटी किंतु वर्तमान समय रे तार बेक सीधा हेछि एवं जहा देखुछंती जे किभली भाबरे पिलाटी बा अफसीन एबे सीधा निजे चली पार्छि निजे खाई पार्छि एवं प्रति मासरे स्काइपी रे मध्य डाक्टर तार चेकअप मध्य करूछंती। तो यही घटना यही खबर निश्चित रूप से गोटे जितेबाला आम भारत पाकिस्तान संपर्क कथा आसूची से समय ये घटनाटी निश्चित रूप से गोटे एभली वार्ता दौची जे जोठी आप जदि पाकिस्तान लोक मैंने सब बेले भारतीय को जमती कि निजर परम शत्रु बा भारत आम एमती कला भारत जदि किसी युद्धाभ्यास कला बा नुआ किछि माने युद्ध आमर सामग्री आसिला तो ताकू नहीं कि पाकिस्तान ने गोटे हलचल सृष्टि हुए एवं सेमानकर गोटे भय थाए जे काले भारत आम उपर आक्रमण करदेव किंतु भारतर मनोभाव केमिति एहा एथिरु स्पष्ट जना पड़छि। आपण देखंतु जे केमिति पिलाटीर जटिल समस्या रहितिला किंतु डाक्तर निज तरफरु जेमती कि दिल्लीर आपोलो हॉस्पिटल रे रहिछंती राजा गोपालन डाक्टर राजा गोपालन से निजे जेतेबेले गोटे वेबसाइट रे देखिले अफसीन को स्वास्थ्यावस्था खबर से परवर्ती समय रे एहा को नै कि विश्व स्तर रे ए घटना को नै कि ध्यान आकर्षण कले। I told them the possible risks. She could die during the surgery, she could die afterwards. She could have infection, she could have further neurological deficit, but over and above all that, the risk of death was high. They understood. And they wrote me a message which I think touched my heart. The family asked, if she does die, how will we get the body back to Pakistan? And I decided I'll do the best to make sure she doesn't die on the table. तेबे जो भाव में आप प्रतिक्रिया शुणुते कि भाव में डाक्तर राजा गोपालन प्रथमे जो खबर पाई बा घटना संपर्क में जो अवगत होते परवर्ती समय से केमती एने कि जहाँ तांकर चिकित्सा कले एवं परवर्ती समय अफसीन एबे सुस्थ अच्छा किंतु जमती आम आलोचना करते जे भारत में जिते भारतीय मैंने एभली गोटे चिकित्सा कले ना से भावी नथिले जे ये कौठु आसी ये पाकिस्तान झील मु तार चिकित्सा करिबिनी से भली मनोभाव केबे भारतीय मनरे नाही किंतु एने कि आम अधिक आलोचना करबा आम सहित पाकिस्तान जोड़ी होती जाफर शहीद आम सहित वर्तमान समय अच्छा सहित अधिक आलोचना करिया। जाफर जी पहले तो आपका कनक न्यूज़ में स्वागत है। ये जो मसला बा जो मामला अभी आप देख रहे थे कि एक लड़की है अफसीन करके और उसका कैसे सर्जरी किए एक इंडियन डॉक्टर ने, तो पहले इस मामले में आप क्या बोलना चाहेंगे?
देखें, कोई भी इंसान अगर किसी बीमारी में है, तकलीफ में है, वो किसी भी सीमा के पार हो, किसी मुल्क में हो, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और आई एम थैंकफुल टू इंडिया फॉर दैट दे आर टेकिंग केयर ऑफ सम गर्ल। लेकिन मसला क्या है कि पाकिस्तान जैसे वहां पे लोगों को पीड़ के रखता है, मार के रखता है, सप्रेस करके रखता है, वहां पे जैसे बीमारियों का इशू है, वहां पे पानी का इशू है, खाने का इशू है, वहां पे अनाज का इशू है, जी, कुछ भी इश्यूज तो नहीं है आपके वहां बहुत पे सारे लोगों के हैं। पास। देखिए, एक चीज है जाफर जी, जैसे कि ये लड़की है, इसका मतलब ट्रीटमेंट हुआ, जैसे आप खुद ही बोल रहे थे कि जो इंडियन डॉक्टर है उनको आप थैंक्स भी बोल रहे थे, शुक्रिया बोल रहे थे। एक चीज है, देखिए, अगर सेम चीज उल्टा कर दीजिए, पाकिस्तान में अगर अच्छे कोई डॉक्टर साहब होते और इंडिया में कोई ऐसे पेशेंट होता, तो क्या उसके साथ भी वो ऐसे ही ट्रीटमेंट करते, या आपको क्या लगता है? कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि बचपन से, शुरू दिन से इतनी नफरत हिंदुओं के लिए, इंडिया के लिए इतनी नफरत पैदा की हुई है कि इनको मार देना चाहिए। अभी मैं आपको कुछ दिन पहले की बात बताता हूँ। एक हिंदू बच्चा था छोटा, वो अपने माँ के पेट से निकला है, उसकी गर्दन काट दी है। तो आप क्या समझते हैं कि किसी को इलाज की व्यवस्था के लिए वहां पे लेके आएंगे पाकिस्तान में और उनका इलाज करेंगे? वो तो बोलेंगे एक काफर खत्म हुआ, एक हिंदू खत्म हुआ इस दुनिया से। और जब जी, इनकी ऐसा क्यों? पलना ही इसी पे है, तो हाउ दे आर गोइंग टू जाफर इट? जी, जैसे आप बोल रहे हो, एक चीज है, जैसे कि हमने कई बार देखे, जैसे कि एक फेक एनकाउंटर हुआ है बेलूचिस्तान में, जो कि आप अगर देखेंगे सोशल मीडिया में भी ट्रेंड कर रहा है। ऐसा है कि बिल्कुल। बेलूचिस्तान और सिंध, ये दोनों के बीच में, मतलब आप लोग एक अलग से रहते हैं, पाकिस्तान एक अलग से रहते हैं, क्यों? ये मसला आखिर क्या है? क्यों आप लोगों के बीच में ये अनबन अभी भी चल रहा है? आप लोग उनके आइडियोलॉजी को नहीं मानते, वो लोग आपके आइडियोलॉजी को नहीं मानते, मतलब चल रहा है ये इश्यू, कभी थम नहीं देखें रहा है। देखें, असल असल ये जो इशू है ना, वो कौमियतों का है। जी सिंध आपको मालूम है कि जब अंग्रेज 1843 में यहाँ पे आए तो सिंध आजाद था, सिंध अलग मुल्क था, जी बलूचिस्तान अलग मुल्क था। लेकिन इन्होंने पाकिस्तान, इस्लाम और मुस्लिम के नाम पे एक कौम बना के पाकिस्तानी कौम बना दिया सबको। हम बोलते हैं कि हम सिंधी अलग से कौम है जिसकी हजारा साल की तारीख है, हमें अपना वजूद चाहिए। इस यही बात जो है पाकिस्तान को, इस्लाम को, मुसलमानों को खतरा लगता है कि अगर सिंध अपने जो शनाख्त है उसको खत्म कर दे, सिंध अगर अपनी सिंधी जो है अपनी रवायात और अपनी सकाफत को खत्म कर दें, जी तो तभी हम पाकिस्तानी बन सकते हैं। बलोचों के साथ भी यही मसला है। आप देखें बांग्लादेश अलग क्यों हुआ, बांग्लादेश ने आजादी क्यों ली? क्योंकि ये बांग्लादेशियों को कभी भी ना इन्होंने अच्छा मुसलमान समझा, ना इनको अच्छा नहीं, इंसान समझा। ऐसा करके उन लोगों को क्या मिलता है, फायदा क्या होता है उन लोगों का? क्योंकि आप लोग भी तो सेम कौम के हो ना, मतलब सभी तो इस्लाम को मानते हो ना, तो फिर बीच में ये कौम फीलिंग आती है। और बाद में देखिए कि जैसे कि आप लोग अभी बोल रहे थे, पर जैसे कि आपके बचपन से ही ऐसा एक नफरत पैदा किया जाता है कि हिंदू हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, तो ऐसा क्यों? मतलब अभी ये ना एग्जाम्पल सिर्फ देख लीजिए ना हिंदू, आप। ना सिर्फ हिंदू, ज्यूज, क्रिश्चियन, कोई भी हो, जी क्योंकि इनको बचपन से यही पढ़ाया सिखाया जाता है कि जो हमारी तरह रेडिकल ना हो, जो सर तर से तन से अलग ना करे, जो किसी का गला ना काटे। रेडिकलिज्म जो असल वजह है इनकी, वो रेडिकलिज्म है। ये जी हम सबको अपने जैसा वो शिद्दत पसंद, जहादी और रेडिकल बनाना चाहते हैं। जैसे अगर कोई अल्लाह अकबर बोल के और किसी हिंदू का सर काट देता है, या किसी क्रिश्चियन का चर्च खत्म कर देता है, उड़ा देता है, तो ये बोलते हैं कि सिंधी ऐसा क्यों नहीं करते, बलोच भी तो ऐसा क्यों नहीं इस्लाम में करते, क्या वो इस भी बारे में हमारी लिखा तरह है? रेडिकल बन जाए। एक चीज है, इस्लाम में इसकी इजाजत है कि आप लोग ऐसा कर सकते हो? देखें, इस्लाम के बहुत सारे वर्जन हैं, इन्होंने अपने अपने हिसाब से बनाए हुए हैं। जी लेकिन जो बुनियादी
बुनियादी चीज उसमें यह है कि एक दिन अल्लाह का कानून होगा और पूरी दुनिया पे सिर्फ मुसलमान होंगे। तो अगर उसको हम देखें तो वो तो अपना सही रास्ता फॉलो कर रहे हैं। इस्लाम में, कुरान में ये चीज लिखी हुई है कि आखिर एक दिन पूरी दुनिया पे अल्लाह का कानून होगा, तो यानी और बाकी कोई बाकी भी। बाकी जो बचे, मतलब एक चीज आप देखिए, मैं एक दो आपको एग्जांपल्स दूंगी। एक देखिए सुषमा स्वराज जी जो जब जिंदा थी उनके टाइम पे एक केस देखिए, और एक बार, कई बार ऐसा हुआ है कि जब छोटे छोटे बच्चे ना सरहद पार करके आ जाते हैं तो जो हमारे सैनिक है वो लोग उनको वहां पे छोड़ते हैं, जो जवान आर्मी के हमारे सोल्जर से, वो लोग उनको सरहद पार करवाते हैं, छोड़ देते हैं ऐसे ही। पर पाकिस्तान के साइड से ऐसा नहीं होता है। ऐसा रवैया क्यों? जब हिंदुस्तान ऐसा नहीं है तो पाकिस्तान ऐसा क्यों है? जब आपके वजूद से ही नफरत है, जब आपका वजूद ही नहीं चाहिए, तो फिर आपके साथ हम अच्छा सलूक क्यों करेंगे? जी मुझे एक मालूम है, एक चीज मेरे जहन में आ गई है कि भाई इस हिंदू का खात्मा ही सब चीज है। मुझे जन्नत मिल जाएगी अगर मैं एक हिंदू को मारूंगा, तो मुझे जन्नत मिल जाएगी। अगर मैं किसी भी इस्लाम को ना मानने वाले को मारूंगा तो मुझे जन्नत मिल जाएगी। तो ऐसी तो घटियानुसी सोच मुझे क्यों उन लोगों के बीच में? मतलब आप देखिए, पाकिस्तान में कई बार ऐसा हुआ है, जो हिंदू टेम्पल होता है, मंदिर होता है, जो हिंदू होते हैं उनके ऊपर कई बार अटैक होता है, जैसे कि आप खुद ही एग्जाम्पल दे रहे थे, कई बार मंदिर को ऐसे तोड़ फोड़ रहे हैं। मतलब क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हम लोग तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करते, यहाँ पे ये लोग भी तो सेफ है, तो वहां पे हिंदुओं के पीछे पड़ गए हैं वो लोग। मतलब अभी बहुत कम है, फिर भी चैन से उन लोगों को वहां पे रहने नहीं दे रहे हैं। तो चाहता क्या है पाकिस्तान? मतलब ये जो घटना घटी ना, एटलीस्ट उससे ना इन लोगों को कुछ सीखना चाहिए। देखें, सीखते वो लोग हैं जिनका कॉमन सेंस थोड़ा बहुत काम करता है। इनका कॉमन सेंस वहीं रेडिकलिज्म पे खड़ा हो गया है, एक जगह पे वो मुजमंद यानी स्टेटिकली बैठ गया है। दे डोंट वांट एनीथिंग एल्स, यानी पूरी दुनिया पे इस्लाम का कानून लाना है। और जैसे कुरान में, जैसे अल्लाह ने फरमाया है, ऐसे ही हर किसी को जीना है। अगर ऐसे नहीं जिएगा तो उसको जीने का हक नहीं है। जी जाफर जी, बहुत पीरियड। मतलब वक्त कम है, फिर भी लास्ट में आपका एक कमेंट लेना चाहेंगे। ये जो घटना घटी, ठीक है, वो लोग उनकी जो घटियानुसी सोच है ना, उसी सोच में मतलब अभी भी वो लोग जी रहे हैं। पर एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लग रहा है, ये जो अभी घटना घटी, एक लड़की की जान बचाई एक हिंदुस्तानी डॉक्टर ने, तो इसके बाद कुछ इन लोगों के जो रवैया है उसमें थोड़ा चेंज आएगा? आपको लग रहा है ऐसा, या फिर नहीं वही? 100 में से 1% के भी मुझे चांसेस दिखाई देते ना, तो आई हैड सेड यस, बट सॉरी, दिस नेशन which is a unnatural country, unnatural nation, पाकिस्तानी मुस्लिम नेशन, मुस्लिम कोई मजहब के नाम पे नेशन नहीं होती है। लेकिन इन्होंने ये जो अपना ड्रामा मजहब के नाम रचाया पे हुआ कोई है ना, नेशन नहीं होती। they are बहुत अच्छी never चीज going कही आपने out of it. जाफर जी। वक्त की कमी है, फिर भी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और बात किए, बहुत बहुत शुक्रिया।